नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल, जय महाकाल आयुर्वेद। बहुत सारे मित्रों का कहना था कि काले अंकोल का तेल कैसे निकलता है। ये देखिए, ये इधर थोड़ा स्कोर धूप में कर दूं। इसको अच्छा बारीक, खूब ताज़ा फल होना चाहिए। अब ताज़ा फल आ गया है तो इसको बारीक कूट के, बिल्कुल बारीक कूट के, ताज़ा ही ताज़ा, और फिर इस तरह से स्टील की थाली में इसको रख देते हैं। तो ये इस तरह से धीरे धीरे, ये सूर्य तापन विधि से निकला हुआ तेल है। देखो ऊपर बीजे दिख रहे हैं आपको, ये ऊपर इस तरह से बीजे इकट्ठा हो जाते हैं, काला वाला भाग इकट्ठा हो जाता है और तेल ऐसा नीचे निकलता है। ये लगभग 4-5 किलो बीज है, 5-7 किलो में से इतना 100, 150, 200 ग्राम, 100 ग्राम होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि अब ये छनेगा, ये तेल निकल जाएगा। इसके बाद इसको अच्छे साफ़ कपड़े में, खादी के कपड़े में रख के दबा देंगे तो करीब 100 ग्राम तेल ये 6-7 किलो में निकलेगा। 100 ग्राम से भी कम, क्योंकि जब इसको छानेंगे ना तो ये काला काला काला, और ये सब बीज देख रहे हो आप ऊपर, ये बीज है, ये सब बीज वगैरह ये सब अलग हो जाएंगे, ये बीज सहित ही, क्योंकि इस समय धूप बहुत तेज़ है और फल भी इसी समय आता है। ताज़ा फल होगा तो इस तरह से तेल निकलेगा, ताज़ा फल नहीं होगा तो तेल नहीं निकलेगा। ये देखिए, ये बिल्कुल काले अंकोल का तेल आ रहा है। अब इसमें ये नीचे आके खट्टा होता तो इसमें चूरा के कण भी आ जाते हैं। तो ये इसको जब हम कपड़े से छान देंगे तो एकदम पीले रंग का शुद्ध तेल बन जाएगा। या तो ऐसे दीजिए या फिर ये काला मिला हुआ सही से दीजिए। और काला मिला हुआ देंगे तो वो फिर आधा ही तेल रहता है और आधा कचरा रहता है। इसलिए हमने इस बार इसको हम छान के बनाएंगे। छानने से काफ़ी नुकसान हो जाता है मित्रों। ये देख रहे हैं ना, बारीक 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 ये कण तेल के सहित बह के आते हैं। ये गर्मी के कारण जब स्टील खूब गर्म हो जाता है, तांबे में इसको कभी नहीं रखना, नहीं तो तांबे के साथ ये रिएक्ट कर लेता है, क्योंकि धूप पड़ती है। और तेल है ये अंकोल का, बहुत तेज़ तेल है मित्रों। ये मुंह के छाले, मुंह का कैंसर, सब में काम आता है। कीमियागिर भी इसको काम में लेते, पर अपन तो नहीं लेते मित्रों। अपन तो आयुर्वेदिक वाले हैं, आयुर्वेद के काम में इसको लेते हैं। तो इसमें कैंसर में काम आता है, छाले में काम आता है, नाना प्रकार के रोग में काम आता है। इसका स्वाद बहुत ख़राब रहता है, अगर एक बूंद से ज़्यादा खा लिया तो उल्टी हो जाएगी, इतना तेज़ होता है ये, बहुत तेज़ होता है और गर्म भी बहुत होता है। तो दमा वाले को भी आधा आधा बूंद दे सकते हैं अपन। लंग्स के रोग को ठीक करता है, लंग्स का कफ निकाल देता है, परंतु इसका स्वाद पचाने वाला होना चाहिए, नहीं तो तत्काल उल्टी हो जाएगी। ये इतना तीव्र तेल है। ये देखिए अब निकल रहा धीरे धीरे। वो कचरा सब ऊपर रह गया और कुछ जो बारीक कचरा मैंने जो कूटा था वो भी नीचे आ गया, तेल के साथ बह के आएगी। तो जब हम इसको छान देंगे ना तो फिर बढ़िया तेल निकलेगा। ये देखिए सब कचरा भी आ गया है नीचे, धीरे 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 आता। लगभग 2-3 बजे का टाइम है, सुबह रखा था मैंने इतना। फिर हम इसको 5-7 किलो कूट के रखेंगे, फिर निकलेगा 100-125 ग्राम, ऐसा लगभग 40 किलो बीज है। जितना भी निकल जाए, 400 ग्राम, 300 ग्राम, जो भी निकल जाए, ये बड़ा काम की चीज़ है मित्रों। तंत्र मंत्र में बहुत अच्छा काम आता है। हम जो तिलक बनाते हैं उस तिलक में भी इसको मिलाते हैं, क्योंकि ये आज्ञा चक्र को एक्टिव करता है। और पिट्यूटरी ग्लैंड, जो आपकी सभी ग्लैंडों की मास्टर ग्लैंड जिसको कहते हैं, उसको ये माथे पे तिलक लगाने से एक्टिव करता है। इसको थोड़ी थोड़ी मात्रा में, अगर बतासे पे रख के आधे से भी कम, एक ऐसा कहते हैं कि इसको, जो नीम की पत्ती की सूखी हुई डंडी रहती है, उससे 2 डंडी इसको इसमें डुबोएं, 2 डंडी और 2 डंडी बतासे पे लगा दें, और उस बतासे में खाने में कायाकल्प होता है। आदमी के शरीर की काया को निरोग करता। पर आजकल थोड़ा दिक्कत है, क्योंकि आपके शरीर में तो इतना यूरिया भरा हुआ है। पुराने समय की बात है, पुराने समय की किताबें लिखी हुई, संत मुनि इसको खा के हज़ारों साल जिंदा रहते थे। पर अब वो संभव मेरे को नहीं दिखता, क्योंकि आप तो ना आपके ब्रह्मचर्य का पालन है, ना खान पान में कुछ है। ये देखिए ऊपर से हवा में जो हिल रहा है ना बारीक बारीक, ये नीचे तो पूरा कचरा है, छनेगा ना ये तो 100-125 ग्राम निकलेगा ये तेल। और ये इसकी देखो मित्रों, इस तरह से छाल आती है इसकी। जो काले अंकोल की छाल हमने बुला कर रखी है। अब हम कल परसों में ब्रह्म रसायन बनाएंगे, तो ब्रह्म रसायन में इसकी छाल का प्रयोग करेंगे। गाय का शुद्ध घी मिल गया है, क्योंकि देसी गाय का शुद्ध घी होना तो आधा काम तो वही हो जाता है जो जंगल में चरती, गाँव में जाके लाना पड़ता है। उसमें फिर ये 12-15 औषधि मिला के ब्रह्म रसायन बनाने वाले हम इस समय बना लेते हैं, क्योंकि
31 तारीख को आपका एकादशी है, निर्जला एकादशी और चित्रा नक्षत्र है, उस दिन बनेगा ये। तो ये काले अंकोल की छाल है, ये देखिए लिखा भी है इसमें, ये रखी है इतनी। और ये जो है काले अंकोल की छाल भी का चूर्ण भी हम बहुत सारी औषधियों में मिला के देते हैं, शुगर में मिलाते हैं, दमा में मिलाते हैं, वात रोग में मिला के देते हैं। तो ये काले अंकोल की छाल भी आपके शरीर के बहुत सारे रोगों को ठीक करती है। किडनी को ठीक करेगी, लीवर को ठीक करेगी, अंदर कोई कैंसर हो रहा है उसको ठीक करेगी, अंदर अल्सराइटिस कोलाइटिस आंतों में छाले हो गए हैं उसको भी ये ठीक कर देता है, लीवर को एक्टिव कर देता है, पेंक्रियास को एक्टिव करता है। इसलिए इसको हम मिलाते हैं आपके शुगर मधुमेह की दवा में, वात रोग में। 21 औषधि का जो 51 औषधि का शक्तिवर्धक चूर्ण मिलाता है उसमें ही बनाती है, रक्त को पतला कर देता है। और हमारे लीवर में, हार्ट में आप देख रहे हैं आजकल, आप सुना भी होगा कि बैठे बैठे हार्ट अटैक आ रहे हैं। अगर ये चूर्ण हार्ट का अगर आदमी 250 ग्राम चूर्ण खा ले तो उसका कम से कम 50% खून कोलेस्ट्रॉल गल जाता है और शुद्ध हो जाता है। एक माह में एक खा लीजिए, दूसरे माह में दूसरा। अब ठंड का समय आने वाला है, बरसात के बाद ठंड आएगा तो हार्ट अटैक बढ़ेंगे। अगर इसका चूर्ण 2 पैकेट चूर्ण आपने खा लिया, आपको चाहे हार्ट की प्रॉब्लम हो चाहे नहीं हो तो भी खा लें, तो कोलेस्ट्रॉल आजकल सबका बढ़ा रहता है, तो आपका खून रक्त पतला हो जाएगा और आपको हार्ट की समस्या से निजात मिल जाएगा। शुगर में भी काम करता है ये, लीवर को एक्टिव करता है तो भूख को बढ़ाता है। लीवर सिराइसिस हो गई, लीवर में कोई घाव हो गए, उसको भी ये काला अंकोल ठीक करता है। मित्रों, काला अंकोल गजब की चीज़ है, मैं बता नहीं सकता, इसलिए लोग इसको मारे मारे ढूंढते हैं। तंत्र में तो इसका अचूक प्रयोग है। इसके तेल को वैसे ही अगर माथे पे लगा के जाया जाए तो आपका निर्णय लेने की सामर्थ्य, आज्ञा चक्र बढ़िया हो जाता है। तो ये तेल ऐसे निकलता है मित्रों। ये सूर्तापन विधि, इस समय आप इस स्टील को इतना गर्म हो गया छू नहीं सकते। तो ये सब इसके बीज हैं। अब ये बीज बारीक बीज के साथ ऐसा आ जाता है तेल के बहाव के साथ। अब इसको छानेंगे तो मुश्किल से ये 5 किलो का 100 ग्राम 125 ग्राम निकले, जितना भी निकले। तो आज मैंने सूर्यतापन विधि से परात में रखा हुआ था, तो मैंने कहा आज आपको बता दूं, क्योंकि ये 10-5 दिन ही ये धूप बहुत तेज़ होती है। इसी समय ये ताज़ा का ताज़ा निकालोगे तो निकलेगा, नहीं तो अंकोल का तेल कभी नहीं निकलता, क्योंकि इसमें थोड़ी नमी होती है। लंबा बीज होता है, जामुन के जैसा फल होता है, इसके अंदर लंबा बीज होता है। लंबा बीज के अंदर सफ़ेद सफ़ेद दाने होते हैं। अगर आपने उसको 1 माह रख दिया तो फिर तेल कुछ नहीं लगता, निकलता, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। तो ये बिल्कुल शुद्ध अंकोल तेल है मित्रों, शुद्ध अंकोल की छाल है मित्रों, काले अंकोल की। तो नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल, जय महाकाल आयुर्वेद। मेरा मोबाइल नंबर है 9165823800। एक बार फिर सुन लीजिए, 9165823800। नमस्कार।